वो बच्चे बता के रही थी बाप कि कौन है, लोकेशन मिल ये रही है वाकया घास सारे काट की। गांव नहीं वालों को गई हिलाकर रख हाँ दिया। फोन ही कैसे? थी। हाँ एक ही घर फोन के की चार पता नहीं। जवान बेटियां हमला ये फोन कैसे हो चला गई? रही हो। ये दिल मैंने दहला जो देने फोन वाला होता है वाकया कम जरूर रखे सुने। हैं। अच्छा वीडियो कमरा को है बस एक ठीक लाइक, है तुम चैनल नहीं को गए थे तो फिर चोरी सब्सक्राइब करने को। जरूर करें। वो आसपास ही दोस्तों, होता एक था बेवा कल औरत का जो थी मेरे पास है मेरा जिसके दिल है साथ भाई साहब। खूबसूरत बेटियां थीं। मेरे पास बिजनेस उसका था बेटा उसका। कोई नहीं था दिखा दूंगा नाम और तो सातों ही कटवा बेटियां दुकान का। बहुत खूबसूरत थीं। मामला है हिंदू इस मुसलमान बूढ़ी वाला औरत की घर का सातों मजा बेटियां ही बहुत नेक थीं। इस चलो औरत ने सब अपनी कट गए बेटियों हम को करूंगा सारे। बहुत अच्छी तो मैंने तालीम हर दिलवाई बार थी। जाता हूँ। उनकी जिंदगी में कयामत तब आई जब उस बूढ़ी माँ की बड़ी चार बेटियां हमला हो चलिए गईं। और भैया हैरत तुम्हारे की क्या बात तो पड़ रहा ये है थी मोबाइल में। कि इन चार बेटियों को पता ही नहीं था बस आराम से कि सुनियो। उनके साथ ये गलत हरकत किसने की है। और खा जब गए इस थे कहानी हम का खुलासा हम होगा कि इन चार लड़कियों को हैं प्रेग्नेंट करने वाला कौन था, खत्म ही। तो आपके पैरों में से जमीन खिसक जाएगी। कहानी कुछ यूं है देखो कि एक अब है बादशाह ऐसा। का दरबार लगा हुआ था और बादशाह ऐसा अपने है दरबार में इस पे बैठा हर चीज है सभी पैसा। फरियादियों की फरियाद भूख सुन लग रहा गई था। भूख। इन्हीं आज ये लोगों के रात को बीच 12 बजे एक खाऊंगा बूढ़ी अभी औरत खाऊंगा रोती हुई आई ले जाओ खाना जिसके खाने। चेहरे पर अब उदासी तुम छाई हुई बताओ थी। क्या चल रहा दिमाग में। मैं तो बादशाह खाना बूढ़ी औरत के खाऊंगा तुम चेहरे की बताओ। तरफ देखकर कहने लगा अब तुम कि बताओ अम्मा, है। आपको क्या परेशानी है? इस हैं? बूढ़ी औरत ने दरबार में चारों तरफ देखा अगला तो खाना के खामोश बाहर हो गई। खड़ा। खा वजीर रोटी। गुस्से से बोला चलो चलो कि जल्दी। ए अम्मा, क्या आप करना बताइए, है। आपकी परेशानी क्या मोए है? मोए। आप इधर उधर क्या देख रही हैं? आप परेशानी बताइए ताकि हम इसका हल निकाल सकें। बूढ़ी औरत बादशाही से रोकर कहने लगी कि बादशाह या सलामत, मेरा जो मसला है मैं वह सबके रहते हुए सबके सामने नहीं बता सकती। मैं सिर्फ आपको अकेले को ही बताऊंगी क्योंकि मैं बेवा औरत हूँ। मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी 7 बेटियों के साथ अकेली रहती हूँ। अगर मैं अपनी परेशानी सबके सामने आपको बताती हूँ तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों को कल आओ को कोई साहब। मसला ना हो जाए, कोई आओ। आधी रात को मेरे घर ना घुस आए। इसलिए मैं आपको अपनी परेशानी अकेले में बताना चाहती हूँ। वह बादशाह काफी परेशान होकर सोचने लगा कि यहाँ इतने बड़े बड़े मसले लेकर लोग आए हैं और उन्होंने सबके सामने बताया है। आखिर इस औरत का ऐसा क्या मसला है? ये औरत सबके सामने ने क्यों नहीं बताना चाहती? बादशाह बोला कि आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। ये सारे आदमी मेरे भरोसे के आदमी हैं। आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह दुखी बूढ़ी औरत रोकर बोली कि नहीं बादशाह सलामत नहीं, मैं आपको अकेले ही वह बात बताऊंगी। तो बादशाह उठ खड़ा होता है और कहता है कि इस औरत को मेरे कमरे में लेकर आओ ताकि ये बात मुझे अपनी बता सके। अब 2 सिपाही उस बूढ़ी औरत को बादशाह के कमरे में ले जाते हैं। बूढ़ी औरत जब अंदर आती है तो बादशाह उसे कहता है कि ये अम्मा, अब बताइए कि आपकी क्या परेशानी है। वह बूढ़ी औरत बादशाह के कदमों में गिरकर रोने लग जाती है। बादशाह कहता है कि अम्मा, आप मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है। मेरा दिल बैठा जा रहा है कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपने मुझे अकेले बुलाया कि मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बादशाहत में कोई इतनी दुखी औरत हो और मैं आपका दुख जानकर आपके दुखों पर मरहम ना रखूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मुझे अपना दुख बताइए। वह बूढ़ी औरत रोकर कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरे शौहर को वफात पाए अरसा गुजर चुका है और मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी 7 बेटियां हैं। मैं लोगों के अमीर घरों में जाकर बर्तन धोती हूँ, उनके कपड़े धोती हूँ और उनके घरों में काम करती हूँ। और इन अमीर घरों से जो बचा हुआ खाना मिलता है, जो मुझे मेहनत मजदूरी के पैसे मिलते हैं, उसी में से मैं अपना घर चलाती हूँ और उसी से अपना घर चलाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मैंने कभी किसी से कोई शिकवा नहीं किया कि मैं ऐसी गुर्बत की जिंदगी जी रही हूँ। मेरी 7 बेटियां हैं, पर्देदार हैं। वह कभी भी घर से बाहर नहीं जाती और हमेशा अपने सरों पर दुपट्टा रखती है। मेरी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी। एक मर्तबा मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मैं अपनी बड़ी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बेटी उम्मीद से है, तुम्हारी बेटी पेट से है। ये बात सुनकर मेरे पैरों से जमीन खिसक जाती है कि मेरी बड़ी बेटी की तो शादी भी नहीं हुई, तो ये हमला कैसे हो गई। मैं जब अपनी बेटी को घर लेकर आई तो उसे मारने पीटने लगी कि बताओ किसके साथ तुमने ये मुंह काला किया है और ये बच्चा किसका है। जब मैंने अपनी बेटी को काफी मारा तो मेरी बड़ी बेटी रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी कि ऐ अम्मा, मैं नहीं जानती कि यह बच्चा किसका है। ऐ मेरी प्यारी अम्मा, मुझ पर यकीन करो, मैंने कभी किसी के साथ बात करी नहीं की। मैं कभी घर से अकेली बाहर नहीं गई। मैंने कभी किसी के साथ आंख नहीं मिलाई। ए मेरी अम्मा, मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया है।
वह बूढ़ी औरत अपनी बेटी पर यकीन कर लेती है और कहती है कि बादशाह सलामत, मैंने इस बेटी को पैदा किया था। मुझे पता चल चुका था कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही, और उसके कुछ दिनों बाद तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बेटी झूठ नहीं कह रही। वह बूढ़ी औरत बादशाह को वाकया सुनाते हुए रोने लगी कि बादशाह सलामत, हमने इस बात पर सब्र कर लिया। फिर मेरी बड़ी बेटी ने 9 माह बाद एक बेटे को जन्म दिया और हमने मारे मजबूर के इस बच्चे की परवरिश करनी शुरू कर दी। इसके 2-3 माह बाद मेरी छोटी बेटी हमला हो गई। जब मैंने उसको डॉक्टर के पास लेकर जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी यह भी पेट से है। और डॉक्टर की यह बात सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। मैं सोचने लगी कि मेरी बेटियों के साथ ये सब कौन कर रहा है। हमारे घर पर भी कोई नहीं आता है और मेरी बेटियां बाहर भी नहीं जाती हैं। मैंने अपना वाकया अल्लाह पर छोड़ दिया कि यह अल्लाह मुझे इस बात का पता चल जाए कि मेरी बेटियों के साथ ये गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरी दूसरी बेटी ने भी एक बच्चे को पैदा किया। उसके बाद मेरी तीसरी बेटी उम्मीद से हो गई और फिर मेरी चौथी बेटी जो 14 साल की थी वह पेट से हो गई। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा कि मेरे घर पर यह क्या हो रहा है। इस दुखी माँ का यह वाक्य सुनकर राजा हक्का बक्का हो जाता है कि यह कैसा वाक्या सुना रही है। बूढ़ी औरत अपनी कहानी सुनाकर बादशाह के पांव पकड़ लेती है कि बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता करना है कि मेरी बेटियों के साथ ये गलत हरकत कौन कर रहा है। बादशाह सलामत, मेरी बेटियों के मुजरिम को आप पकड़े। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे जरा पता नहीं चला कि वह इंसान कब आता है। हमारे घर उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बादशाह सलामत पूरी कहानी सुनकर कहने लगा, अम्मा, तुम अब बोल रही हो? तुम्हारी चौथी बेटी के साथ ये हरकत हुई है? तुम्हें तो तब आना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ गलत हरकत हुई थी। अगर तुम उस वक्त यह बात बताती तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियों के साथ यह सब कुछ ना होता। मगर जब तुम जैसे गरीब लोग होते हैं, वह लोगों की बदनामियों से डर कर यह जहर पी लेते हैं और फिर वही जहर तुम्हारे अंदर काटता रहता है। तुम्हें जब बात तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, फिर तुम लोग आकर बताते हो कि यह मसला हो गया है। और अम्मा, तुम भी उन लोगों में से हो जो अब आई हो। वह बूढ़ी औरत अपनी गलती तस्लीम करती है कि मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ। जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन अब मेरी बेटियों के मुजरिम का पता लगना चाहिए कि वह कौन है। बादशाह सलामत बहुत ही नेक दिल मेहरबान थे। कहने लगे कि अम्मा, अब तुम घर जाओ। अब यह परेशानी तुम्हारी नहीं है, अब यह परेशानी मेरी है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी सल्तनत में कोई औरत इतनी दुखी हो। कोई दरिंदा गरीब औरत पर जुल्म कर रहा है और मैं चैन की नींद सो लूं। मेरे बादशाह होने पर लानत है, इसलिए आप अपने घर जाइए। अब यह परेशानी मेरी है। वह बूढ़ी औरत वहां से खामोशी से अपनी चादर लपेटे हुए वहां से बाहर आ गई और अपने घर चली गई। अब बादशाह सलामत वहां से निकलकर वापस आकर बैठ गए और बाकी तमाम लोगों के मसाइल सुनने लगे। लेकिन बादशाह का ध्यान इसी औरत की तरफ था कि इस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। बादशाह लोगों के मसाइल सुनकर जब फ्री होता है तो वह अपने कमरे में वजीर को बुलाता है। वजीर जब बादशाह के चेहरे पर आई परेशानी देखता है तो वह पूछता है, कैसी कौन सी बात बताकर गई है वह बूढ़ी औरत जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए हैं? बादशाह कहने लगा कि मेरी सल्तनत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा गुनाह करते हैं और यह भी नहीं सोचते कि उनका गुनाह जब हमारे सामने खुल गया तो हम उसको सख्त सजा देंगे। वजीर भी परेशान होकर बोला कि बादशाह सलामत, बता दीजिए कि क्या मामला है। फिर बादशाह सलामत इस वजीर को सारा वाकया बता देता है और कहता है कि कोई दरिंदा है जो इस औरत के घर पर दीमक की तरह लग गया है और इस दरिंदे शख्स का इतना मन बढ़ चुका है कि वह इस बेवा औरत की 4 बेटियों को इस दरिंदे ने हामिला कर दिया है और इस बूढ़ी औरत की 3 बेटियों को बच्चे पैदा हो चुके हैं और छोटी बेटी इसकी हमला है। इस बूढ़ी औरत की बाकी 3 बेटियों की इज्जत को भी खतरा है। हमें पता लगाना होगा कि इस बूढ़ी औरत के घर कौन आता है, किस वक्त आता है। इसके बाद बादशाह सलामत और वजीर सोचने लग जाते हैं कि इस बात का कैसे पता लगाया जाए। थोड़ी देर बाद वजीर कहता है कि ऐ बादशाह सलामत, मेरे मन में एक तरकीब आई है। बादशाह कहता है कि जल्दी बताओ कौन सी तरकीब है। वजीर कहता है कि ऐ बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं आपके कान में यह बात बताऊंगा। तो वजीर बादशाह सलामत के कान में कुछ कह देता है
यानी कोई तरकीब बताता है जो बादशाह सलामत को भी पसंद आ जाती है। इसके बाद वह वजीर एक बकरी लेकर इस बूढ़ी औरत के घर पर चला जाता है। रात के तकरीबन 9 बज रहे होते हैं। वजीर इस बूढ़ी औरत के घर चला आता है। बूढ़ी औरत वजीर को देखकर कहती है कि ए वजीर, आप इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? वजीर बोला कि जो परेशानी आप बादशाह सलामत को बताकर आई हैं, इस बात से बादशाह सलामत बहुत ही परेशान है। बूढ़ी औरत बोली कि आपके हाथ में यह जो बकरी है, आप इसका क्या करोगे? वजीर बोला कि आप मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या करना। अंदर आकर वजीर बूढ़ी औरत से कहने लगा कि आज हम इस बकरी का चारा बनाकर इस दरिंदे को खिलाएंगे। बस तुम लोग कुछ भी मत बोलना और चुप करके देखती रहना कि वह दरिंदा कैसे पकड़ा जाएगा। इसलिए आप तमाम लोग आराम से सो जाइएगा। अगर हमारा यह काम कामयाब हो गया तो पता चल जाएगा कि वह दरिंदा कौन है। इसके बाद वजीर इस बकरी को लेकर घर की छत पर चला जाता है और घर की छत पर इस बकरी को बांध देता है और फिर छुपके इस घर से बाहर चला जाता है। और वजीर जाते हुए इस बूढ़ी औरत और इसकी बेटियों से कहता है कि आप लोग आराम से सो जाइएगा। ये मत सोचिए कि आप लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचेगा। और वजीर 2 सिपाहियों को बोल देता है कि इस बूढ़ी औरत के घर के आसपास पहरा लगाओ। वजीर बूढ़ी औरत और उन लड़कियों को तमाम बात समझा देता है कि तुम्हारे घर में ऐसी कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए जिससे पता चल जाए कि हमने जाल बिछाया हुआ है। उसके बाद वजीर बादशाह के पास महल में चला जाता है। बादशाह उसी बात को लेकर काफी परेशान होता है। बादशाह वजीर से कहता है कि ए वजीर, तुमने इस बकरी को वैसे ही पहुंचा दिया है जैसे हम चाहते थे। तो वजीर बोला कि जी बादशाह सलामत, मैंने इस बकरी को वहीं पर बांध दिया है और अपने मकसद के मुताबिक मैं सारा काम कराया हूँ। वजीर कहने लगा कि ए बादशाह सलामत, अब आप भी सो जाइए। बादशाह कहने लगा कि मैं कैसे सो सकता हूँ, वह मजलूम औरतें हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। मुझे ऐसे में नींद नहीं आएगी जब तक मैं इस जालिम शख्स को पकड़ के उसको सजा ना दे दूं। बहरहाल जब आधी रात का वक्त आता है तो उस बूढ़ी औरत के घर के आसपास एक साया सा लहराता है। वह शख्स घर की छत पर आकर और छत में से वह सहन में आ जाता है। बकरी ने छत पर जब किसी शख्स को देखा तो बकरी एकदम से चिल्लाने लगी। उस वक्त आधी रात का वक्त हो चुका था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और आधी रात को बकरी की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। जो सिपाही छुपकर पहरा दे रहे थे, उन लोगों को जो बकरी की आवाज सुनाई दी तो उन लोगों को पता चल गया कि घर में कोई दाखिल हो चुका है और मकसद यही था कि इस बकरी को छत पर बांधने का कि इस घर में जो कोई शख्स भी आएगा बकरी उसको देखेगी और बोलने लगेगी। बकरी की आवाज सुनकर सिपाही चुकने हो जाएंगे। जब वह शख्स घर के कमरे में आया तो सिपाहियों को भी पता चल गया बकरी के बोलने से, और बाकी इन बुढ़िया औरत और उसकी बेटियों को भी पता चल गया कि बकरी बोल रही है। इसका मतलब है कि घर में कोई गुस्सा आया है। वह भी चुकनी हो जाती है। बकरी की आवाज सुनकर सिपाहियों को भी पता चल जाता है और सिपाही घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब आने वाले शख्स ने घर में सबको जागते हुए देखा तो वह पीछे की तरफ भागने लग जाता है और पीछे से वह 2 सिपाही आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। इस आदमी ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा लपेटा होता था ताकि इस आदमी को कोई पहचान ना सके। जब इन सिपाहियों ने इस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वह बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां हैरान गोई बेटियों को लेकर आखिरकार सुबह हो गई। बादशाह का दरबार लगा हुआ था और वह आदमी घुटने टेक कर बादशाह के सामने बैठा हुआ था। इस आदमी के हाथों को हथकड़ियां लगी हुई थीं। इस वक्त इस आदमी का चेहरा डांपा हुआ तपास वह बूढ़ी औरत और उसकी बाकी 7 बेटियां भी जाती हैं। बादशाह सलामत बाकी तमाम लोगों को बाहर भेज देते हैं। अब सिर्फ वह मुजरिम बादशाह सलामत और वजीर और बूढ़ी औरत और उसकी 7 बेटी वहां पर मौजूद थी। बादशाह सलामत उस शख्स से कहने लगा कि क्यों भाई, अब इतना तो बता दे कि तुझे मेरा खौफ नहीं रहा कि जब यह तुम्हारा मुजरिम पकड़ा जाएगा तो तुम्हारी सजा मौत से कम नहीं होगी। बादशाह सलामत इन सिपाहियों से कहता है कि इस आदमी के चेहरे से नकाब हटाया जाए ताकि मैं भी तो देखूं कि मेरी सल्तनत में इतनी हिम्मत किसकी हो गई है जो इस मजबूर बूढ़ी औरत की 4 बेटियों को हमला कर दे। जब इसके चेहरे से नकाब हटता है तो वह बूढ़ी औरत करीब आकर उसके मुंह पर थूकती मारती है और कहती है कि ऐ दरिंदे, इंसान तुझे शर्म नहीं आई?
मेरी बेटियां तेरी बेटियों के जैसी हैं, यह तेरी सगी भतीजा है। इनके साथ तुमने ऐसी गंदी हरकतें की हैं जो चचा होता है वह बाप के समान होता है। तुझे शर्म नहीं आई अपनी सगी भतीजियों के साथ ऐसा करते हुए भतीजी? क्या बेटी क्या, ये तूने क्या जुर्म कर दिया है? बूढ़ी औरत अपने देवर के चेहरे पर थप्पड़ मारती है और बादशाह गुस्से से कहता है कि अगर कोई गैर होता तो हम समझते, तुम सगे चाचा हो, बाप की तरह हो, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें गैरत नहीं आई। अरे चाचा क्या बाप, क्या उनके बाप इस दुनिया में नहीं थे और चचा की जिम्मेदारी थी कि अपनी भतीजिया का ख्याल करता, उनके रिश्तों की फिक्र करता, और तुम चचा ही डाकू बने रहे। इसके बाद भी वह शख्स कहने लगा कि ए बादशाह सलामत, मैं इन लड़कियों का चचा हूँ, यह हमारे घर का मामला है, आप हमारे घर के मामले से दूर। बादशाह सलामत अपनी तलवार निकालकर उसके सरके के ऊपर रख देता है और कहता है कि सच सच बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तब उस शख्स के चेहरे पर खौफ आता है और वह बताता है कि ए बादशाह, हम दो भाई थे, मेरा भाई मुझसे बड़ा था, मेरे भाई की तो शादी हो गई, उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरी बहुत फिक्र करता था क्योंकि मैं उसका छोटा भाई था। लेकिन जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई, उसकी बेटियां हुई, उसके सर पर तमाम जिम्मेदारी आ पड़ी, तो मेरे भाई का ध्यान मुझ में से कम हो गया और अपने घर वालों पर ज्यादा हो गया, और तब मेरे भाई का ध्यान मुझ में से हटने लगा और अब वह सारा ध्यान अपनी बीवी और बेटियों पर देता था। मेरे दिल में मेरे भाई के लिए नफरत पैदा होती गई कि मेरा भाई ऐसा क्यों करता है, और भाई से नफरत करने के नतीजे में मैं अपनी भाभी और भतीज से भी नफरत करने लगा। इसके बाद मेरा भाई वफात पा गया। जब मेरे बड़े भाई की बेटी बड़ी जवान हुई तो वह बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा दिल इस पर आने लगा। मेरी नीयत जब खराब होने लगी तो मैंने अपनी भाभी से कहा कि आप अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दें, लेकिन भाभी ने मेरी बात ना सुनी। मेरी भतीजा जवान थी, उनकी शादियां नहीं हो रही थी, खूबसूरत भी थी। जब मैं अपनी भतीजियों को देखता था तो मेरे दिल में गंदगी पैदा हो जाती थी। मेरा दिल मुझे मजबूर दूर करता था कि मेरी खूबसूरत भतीज है, ये बाहर जाएंगी, इनकी शादियां होंगी, तो मैं खुद ही उनके साथ ये गलत हरकत कर लूं। इसके बाद मेरे दिल में शैतान पैदा हो गया। मैं एक हकीम के पास गया और उसे कहा कि मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटियां दो जिससे सुने के बाद तमाम लोग सो जाएं और सो जाने के बाद कोई भी हरकत ना कर सके। बस इसी तरह ही तब से ही मैं वह जड़ी बूटियां लेकर घर की छत की तरफ से सहन में आ जाता और बाबी भी और उसकी बेटियों को वो जड़ बूटियां सूंघा देता। उनको सूंघने से वह 4-5 घंटों के लिए बेहोश हो जाती थी और जिसके साथ मैंने बदका करनी होती थी उसके साथ बदका कर लेता था और फिर उसको इसी हालत में छोड़ देता था जैसे उसको पता ही ना चले। उसको वैसे कपड़े पहना देता और फिर मैं घर वापस आ जाता, और जब मेरी भतीजा सुबह उठती थी तो उनको मालूम भी नहीं होता था कि उनके साथ क्या हुआ है, और यही काम मैं कई सालों से कर रहा था। लेकिन अगर मैं इस वक्त छत पर बकरी को देखकर समझ जाता कि यह बकरी मुझे चारा बनाने के लिए बांधी गई है तो मैं वापस चला जाता। मैंने सोचा कि मेरी भाभी ने दूध लेने के लिए यह बकरी खरीदी है और छत पर बांध रखी है। मैंने इस वक्त बकरी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मेरा ध्यान तो बदका की तरफ था। इसके बाद जब वह शख्स अपना सारा गुनाह मान लेता है, अपना जुर्म तस्लीम कर लेता है, तो बादशाह सलामत वजीर को इशारा करता है। वजीर अपनी तलवार निकालकर उस शख्स का सर उसके धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद उसका जिस्म थोड़ी देर के लिए तड़पता है और फिर सजा के तौर पर ठंडा हो जाता है। इस तरह इस दरिंदे शख्स को, इस जालिम चचा को सजा मिल जाती है। फिर बादशाह सलामत इस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर कहता है कि ए अम्मा, अगर आप मुझे बता देती तो आपकी बाकी 3 बेटियों को ये दुख ना झेल पड़ता, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि आपकी इन 4 बेटियों को वह खुशियां मैं दिलवाऊंगा जिनकी ये हकदार हैं। फिर बादशाह सलामत अपने सिपाहियों में से 4 सिपाही जो बहुत ही समझदार सुलझे हुए होते हैं, उन 4 सिपाहियों से इन 4 लड़कियों की शादी करवा देता है और बहुत सारा माल और दौलत पैसा भी साथ देता है। इसके बाद वह बूढ़ी औरत रोकर बादशाह का शुक्रिया अदा करती है। बादशाह सलामत कहता है कि अब आप बेफिक्र हो जाएं। जब आपकी बाकी 3 बेटियां जवान हो जाएंगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इनके लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर इनका रिश्ता करवा दूंगा। यह थी एक इंसाफ पसंद बादशाह की कहानी और ऐसे दरिंदे चचा की कहानी जो चचा बाप की तरह होता है।
इस कहानी से एक सबक भी सीखने को मिलता है कि अगर किसी पर किसी तरह का भी कोई जुर्म हो रहा है, कोई मजलूम है, तो उसको अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर वह शख्स कमजोर रहेगा और बाकी दुनिया वालों के डर से खामोश रहेगा, तो दुनिया उसको नोच कर रखा जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कर दें और हमारे इस चैनल पर सबक अमोज कहानियां अपलोड की जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज। मोहब्बत करता था। जब उसकी बेटी शादी के लायक हो गई तो उसके रिश्ते दूसरी राजाओं के पास से आने लगे। वह अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़कों से मुलाकात भी कर रहा था, लेकिन अब तक उसे कोई भी अपनी बेटी के काबिल नहीं मिला। एक दिन उस गांव में एक मांगने वाला फकीर आया, जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल थी। वह बादशाह से कहने लगा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। ये सुनते ही बादशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी बेटी के बारे में सोचो। उसने अपने आदमियों से कहा कि फौरन इसकी गर्दन उड़ा दो। उसने जुर्रत कैसे की कि मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाने के बारे में सोचने की भी। फकीर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे ले जाकर कैद खाने में डाल दिया गया। उस फकीर ने कहा कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन बादशाह कहने लगा कि मैं अब एक ही बात सुनना नहीं चाहता। बादशाह ने फौरन उसको कहा कि इसको ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। उस फकीर को कैद खाने में कोड़े मारे जा रहे थे। जब यह खबर राजकुमारी तक पहुंची तो उसने अपने बाप से कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं, किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं। उसने कहा कि तुम बीच में मत पड़ो। वो राजकुमारी फकीरों की बहुत ज्यादा इज्जत करती थी, बहुत ही नेक थी। उसने कहा कि जो भी हो, मैं इस बात को पसंद नहीं करती कि इस मुल्क का राजा इस तरह से किसी बूढ़े इंसान पर जुल्म करे। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात को मैं मान लूंगा, अब यहां से जाओ। वो वहां से जा चुकी थी, लेकिन शहजादी को यह नहीं पता था कि वह उसकी शादी का पैगाम लेकर यहाँ आया था। जब राजकुमारी को इस बारे में मालूम हुआ तो यह फकीर मेरे लिए शादी का पैगाम लेकर आए थे, तो अपने बाप के पास फिर आई और कहने लगी, क्या इस फकीर ने मुझसे शादी करने के लिए कहा था? बादशाह ने सबको मना कर दिया था कि मेरी बेटी को इस बारे में पता न चले, क्योंकि वह बहुत जिद्दी है और जो फैसला करती है डंके की चोट पर करके रहती है। अब जब बादशाह को पता चला कि मेरी बेटी को सच्चाई मालूम हो गई है, तो वह गुस्से से आकर कहने लगा कि मेरी इकलौती बेटी, मेरी लाडली बेटी से इस बूढ़े ने शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे? बेटी बहुत समझदार थी। बाप के सामने उस वक्त खामोश रही, लेकिन उसने दिल में सोचा कि अगर वह फकीर मुझसे शादी करना चाहता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर होगी। वह उसी फकीर से मुलाकात करने के लिए कैद खाने में गई। फकीर से कहने लगी कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? फकीर ने कहा कि जब तुम मुझसे शादी करोगी तो उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा मैंने तुमसे शादी क्यों की। वह कहने लगी कि ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। यह खबर पूरे मुल्क में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि शहजादी उस बूढ़े फकीर से शादी करना चाहती है और वह खुद इस पर राजी भी है। बादशाह ने अपनी बेटी को लाख समझाने की कोशिश की तो उसने जवाब दे दिया, आपने मुझे बड़े नाजों से पाला है, मेरी हर ख्वाहिश को आपने पूरा किया। अब जब मामला शादी का है, जब मुझे शादी करनी है तो मैं उसी से शादी करूंगी जिससे मेरा दिल चाहेगा। लेकिन बादशाह मानने को तैयार नहीं था। उसकी एकलौती शहजादी थी, एक फकीर के साथ शादी रचा दी। बादशाह अपनी बेटी की जिद की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था कि वह कैसे अपनी बेटी की शादी एक फकीर के साथ कर दे। वह बोली कि मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। मैंने उनकी आंखों में सच्चाई देखी है जो आज तक मैंने किसी की आंखों में नहीं देखी। बेटी के कहने पर बादशाह को आखिरकार मानना पड़ा। उसने खुद पूरी सल्तनत में ऐलान कर दिया, हमारी बेटी की शादी हो रही है, लेकिन यह शादी बहुत ही सादगी के साथ होगी। सिर्फ निकाह होगा और मेरी बेटी आज के बाद महल में नहीं रहेगी, बल्कि उसकी झोपड़ी में जाकर उसके साथ ही रहेगी जिससे वह शादी कर रही है।
बादशाह बहुत गुस्से में था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी उस फकीर से हो। वह अपनी मनमानी कर रही थी, इसलिए उसने अपनी बेटी को सजा देनी चाहिए कि जब सब कुछ ऐशो आराम छोड़कर उस फकीर के साथ झोंपड़ी में शहजादी को रहना पड़ेगा, तो उसे इससे बड़ी सजा आखिर शहजादी के लिए क्या हो सकती है। बादशाह का हुक्म तो लोगों के लिए बहुत अनोखा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानगी इस बात पर हो रही थी कि शहजादी इस बात को मान गई। उसने कहा कि ठीक है, मैं फकीर के साथ झोंपड़ी में रहने के लिए तैयार हूं। जब मैं शादी कर रही हूं तो फिर जहां मेरा शौहर रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी। ये एक अनोखी दास्तान थी जो किसी के समझ में नहीं आ रही थी। एक नौजवान शहजादी एक बूढ़े फकीर से शादी क्यों करना चाहती है। बहरहाल शादी हो गई। बादशाह के हुक्म पर फकीर के साथ शहजादी चली गई। फकीर का घर बस एक दरख्त के नीचे छोटी सी झोपड़ी थी। फकीर वहां पहुंचकर अपनी बीवी से कहने लगा, यह मेरा छोटा सा आशियाना है, तुमने अब यहीं रहना है। तुमने बगैर वजह जाने मुझसे शादी कर ली। तुम बहुत अच्छी सोच की मालिक हो। मैं तुम्हारी इस बात का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कि दिन भर मैं भूखा रहता हूं। रात को इबादत करता हूं, जब कभी कहीं से मिल जाता है तो खा लेता हूं। क्या तुम मेरे साथ इस हाल में रह लोगी? शहजादी कहने लगी कि अगर आपसे मैंने शादी की है तो इसका मतलब यही है ना कि आप जिस हाल में मुझे रखेंगे मुझे उसी हाल में रहना होगा। फकीर बोला कि मैंने तुमसे शादी की है, इसके पीछे दो बड़े राज हैं, लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसने कहा कि मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, अगर मेरी जिंदगी में कोई नेक इंसान आएगा तो मैं उसी को अपना शौहर कबूल करूंगी, चाहे वह किसी सल्तनत का राजकुमार हो या कोई दरवेश हो। उस दिन आप हमारे लिए यहां आए। मैं अपनी दुआ को अपनी आंखों से कबूल होता देख रही थी और मैं आपसे शादी के लिए राजी हो गई। इसीलिए मेरे अब्बा जान भी आज मुझसे नाराज हैं, पर मैंने अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर इस रिश्ते को कबूल किया। फिर जो भी हो जाएगा आपके साथ रहना पसंद करूंगी। वह इतनी सब्र करने वाली थी कि वह फकीर ऐसी बीवी को पाकर बहुत ज्यादा खुश था और दोनों दिन भर के भूखे रहते, रात भर अल्लाह की इबादत करते। फकीर किसी मकसद के बगैर कोई काम नहीं करते। शहजादी अच्छी तरह इस बात को समझ चुकी थी। वह शाही महल छोड़कर आई थी, शाही गुजर बसर छोड़कर फकीरी की जिंदगी अपनाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। वह फकीर अपनी बीवी को इस हाल में देखकर अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता, उसके लिए हमेशा दुआ करते रहता। एक दिन वह फकीर किसी काम के लिए जंगल से बाहर गए। वहां पर शहजादी से मुलाकात करने के लिए एक अनजान आदमी आ गया। वह दरअसल उसके बाप की तरफ से भेजा गया एक नौकर था। उसने कहा कि आपके अब्बा जान आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं और कहते हैं कि हमारी शहजादी खुश है कि नहीं, उस फकीर के साथ किस हाल में है। यह सुनकर उस शहजादी का दिल भर आया और फिर उस नौकर ने कहा, हमारी बेटी से कह देना कि अगर वह वापस महल आना चाहती है तो हम उसको महल वापस बुलवा लेते हैं और यह रिश्ता भी खत्म करवा देंगे। शहजादी ने कहा, लगता है मेरे बाप ने मुझे पहचाना नहीं। मैं उनके साथ बहुत ज्यादा खुश हूं और अल्लाह ताला की रजा पर मैं बहुत राजी हूं। वह मेरे शौहर है और मैं उनसे बहुत ज्यादा खुश हूं। उस नौकर ने कहा कि आपके बाप ने आपके लिए एक बहुत बड़ा मोती भिजवाया है। वह नौकर जिद करके मोती को वहां पर रखकर चला गया। वह फकीर जब अपने काम से वापस आए, उन्होंने मोती को सामने देखकर कहा, ये तुम्हें किसने दिया? उसने सारी कहानी सुना दी। वह बोले, अगर आप मेरे साथ खुश नहीं है, अगर आप अपने वालिद के पास जाना चाहती है तो जा सकती है, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। मैं आपसे राजी हूं, बल्कि मैं यही चाहूंगा कि आप खुश रहे। उस पर शहजादी कहने लगी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सब कुछ मुझे आपकी सूरत में मिल गया है। आप क्या चाहते हैं ये मुझे नहीं पता। बस मैं अल्लाह की रजा के लिए यहां पर आपके साथ खुश हूं और जहां तक बात है इस मोती की, तो इस मोती को मैं रखना नहीं चाहती। ये तो वह नौकर मेरे पास जबरदस्ती रखकर चला गया था। वह फकीर बोले कि आपको इससे कोई लगाव नहीं,
आपके वालिद ने आपके लिए भेजा है। वह कहने लगी कि मुझे हर उस चीज से लगाव है जो अल्लाह की तरफ से मुझे मिली है, वरना मुझे जो कुछ मिला है मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस यह कहने की देर थी कि वह मोती वहां से गायब हो गया। ये देखकर वह फकीर मुस्कुराए। आपने अपनी बीवी को यह बात नहीं बताई थी कि यह सब क्या हुआ है। आपने कहा कि तुम एक नेक और पारसा औरत हो। ये मोती जहां से आया था उसी जगह वापस चला गया। एक सादा औरत अपने शौहर के साथ प्यार से रहती। उम्र का इतना फर्क था, तब भी उसको सुकून था, जिसने हमेशा शाही जिंदगी देखी। सिर्फ 2 खजूरों पर आज गुजारा कर रही थी। ये बहुत ही बड़ी बात थी। कभी कभी तो खजूर भी खाने को नहीं मिलती थी। एक रात वह फकीर इबादत कर रहे थे कि उनको किसी के आने की आहट सुनाई दी गई। फकीर ने देखा तो एक आदमी अपने सर पर बड़ा सा थाल लेकर चला आ रहा है। उसने कहा कि बादशाह सलामत ने अपनी बेटी के लिए यह रात का खाना भिजवाया है और कहा है कि मेरी बेटी से कहो सिर्फ पानी पिएगी तो मर जाएगी। उसका शौहर उसे खाने के काबिल भी नहीं है। उसका बाप अभी जिंदा है, उसे सब कुछ दे सकता है। यह सुनकर शहजादी कहने लगी, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी कोई हाजत नहीं है, मैं सिर्फ अपने अल्लाह से मांगती हूं। जाओ, ये खाना लेकर वापस चले जाओ। जिसने ये खाना भिजवाया है उसी को जाकर दे दो। मुझे जो अल्लाह खिलाएगा मैं वही खाऊंगी। और यही मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। लेकिन नौकर मजबूर होकर थाल लेकर खड़ा रहा। शहजादी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मैं अल्लाह पाक की नेमतों की नाशुक्रे नहीं हूं। शहजादी की